हेलो नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 25, 26 और 27 जनवरी करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आज का कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष जो है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2008 में हुई थी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको मनाया जाता है। अच्छा, इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण। ठीक है। अच्छा, ये मनाया इसलिए जाता है ताकि जो है एक तरह से भेदभाव जो है वो उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है। आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही लड़कों में और लड़कियों में जो है भेदभाव चला आ रहा है, तो उसी को जो है ख़त्म करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने डीजीसीए का नया चीफ किसे नियुक्त किया है? ठीक है। तो ये किया है विक्रम देव दत्त को और इनको जो है डीजीसीए नियुक्त किया गया है। तो ये हैं विक्रम देवदत्त और इन्हीं को अपॉइंट किया गया है डीजीसीए। अच्छा, डीजीसीए की फुल फॉर्म यहाँ पे दी हुई है, डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है। तो ये इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट का जो है नया सीईओ नियुक्त किया गया है सिद्धार्थ शर्मा को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये है सिद्धार्थ शर्मा और इन्हें ही अभी टाटा ट्रस्ट का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। देखिए, टाटा ट्रस्ट जो है वो अलग है और टाटा जो टीसीएस हो गया, यानी कि कई जो है उसके ब्रांचेज हैं। तो एक तरह से ये जो है महत्वपूर्ण है टाटा ट्रस्ट का। तो इन्हीं के जो है सीईओ को नियुक्त किया गया है, सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है इसी का सीईओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी जेसिका अर्डर्न, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो बाकी बचे कार्यकाल के लिए नियुक्त किए गए हैं क्रिस हिपकिंस। ठीक है। तो अभी अक्टूबर में ही यहाँ चुनाव होने हैं, तो तब तक के लिए जो है क्रिस हिपकिंस को बनाया गया है। फोटो देख लेते हैं। ये हैं क्रिस हिपकिंस और इन्हें ही जो है अभी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है बचे हुए कार्यकाल के लिए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो अच्छा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया तो जाता है, लेकिन इस बार की थीम क्या होगी? तो थीम जो है महत्वपूर्ण है। तो इस बार की थीम जो है वो है वोट बेमिसाल है और मैं अवश्य वोट देता हूँ। ठीक है। तो वोट बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ, या फिर इसको इंग्लिश में कहें तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये इस बार की थीम है, याद रखना है, महत्वपूर्ण है एक तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी जो है 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस वीडियो में ज़्यादातर आपको दिवस वाले क्वेश्चन ही मिलेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं 20 से लेकर के 30 जनवरी तक जो है बहुत महत्वपूर्ण दिवस। तो अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है और 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, 15 जनवरी को आप सभी जानते हैं थल सेना दिवस मनाते हैं और 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस मनाते हैं। अच्छा, 24 जनवरी को ही एक राज्य का गठन हुआ था, आपको बताना है कि कौन से राज्य का गठन हुआ था। मैं अगले क्वेश्चन में इसको कवर करूंगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है 27 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 27 जनवरी जो है इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो इसको संयुक्त राष्ट्र ने 2005 में स्टार्ट किया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो सेकेंड वर्ल्ड वार में करीब 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों का जो है यहूदियों की मौत हुई थी, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार के जरिए। तो इसी के जो है मतलब इसी को याद, उन्हीं की याद में जो है इसको मनाया जाता है और इसको जो है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने घोषित किया था 2005 से। ठीक है। तो 2005 से ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किस संगठन को चुना गया? तो इसमें मैंने ऑप्शन ना दे करके सीधे आंसर ही दे दिया है। तो इसमें दो जो है संगठनों को दिया गया है। कौन कौन से? उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगली फायर स्टेशन मिजोरम। इन दो जो है इन दोनों को मिला है। ऊपर वाला उड़ीसा में और ये जो है मिजोरम में है। दो राज्यों में है। आपको राज्य के नाम याद रखना है, एक तो ये उड़ीसा याद रखना है
और एक जो है मिजोरम याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तीनों भारतीय सेनाओं के सबसे बड़े द्विवार्षिक युद्धाभ्यास एमफेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तीनों भारतीय सेनाओं को जो है सबसे बड़ा द्विवार्षिक यानी 2 वर्षों में होने वाला ये युद्धाभ्यास है। और ये आंध्र प्रदेश के भी जो है कहाँ पे हो रहा है? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में जो है आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना है आपको आंध्र प्रदेश, और काकीनाडा भी आपको याद रखना है, ये स्थान का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चित स्थान चराईदेव माइडेम्स कहाँ स्थित है, जिसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने भेजा है? पहले तो आप फोटो में देखिए, तो ये जो है ये है चर्चित स्थान चराईदेव माइडेम्स। ठीक है, और इसी को जो है ये असम में है। पहली चीज़ तो असम, इस क्वेश्चन का आंसर भी सही हो जाएगा, और ये असम में है। और ये जो है स्थायी सूची में जो है इसको शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने सिफारिश की है, एक तरह से प्रस्ताव भेजा है, लेकिन जो है ये अस्थायी में शामिल है, इसको स्थायी में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। ठीक है, ये असम में स्थित है, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक किस द्वीप पर बनाया जाएगा? तो नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक द्वीप जो है वो रास द्वीप पर बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रास द्वीप जो है यहाँ पर जो है नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ले लेते हैं उस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने की घोषणा की है? गर्व की बात है। अच्छा, ये जो है निर्जन द्वीपों पर, ये जो है निर्जन द्वीपों के नाम जो है रखने की का प्रस्ताव, मतलब रखने की घोषणा की है। निर्जन का मतलब जहाँ पे जीवन नहीं है, जहाँ पे लोग रहते नहीं हैं। ठीक है, तो 21 द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो ये जो है वो 21 गौरवशाली व्यक्ति हैं एक तरह से, जिनको जो है मतलब जिनको परमवीर चक्र दिया गया था, और इन्हीं के नाम पे 21 द्वीपों का नाम जो है वो रख दिया जाएगा, इन्हीं के नाम पे रख दिया जाएगा। ठीक है, तो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में जो हैं द्वीप, निर्जन द्वीप जो हैं, उनके नाम इनके नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेना में किस पद पर पहली बार महिला ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाएगी? तो महिला ऑफिसर की नियुक्ति जो है कर्नल के पद पर की जाएगी। अभी तक जो है कर्नल के पद पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं की जाती थी, लेकिन इस बार जो है महिलाओं की, मतलब जो 26 जनवरी है इसी दिन जो है ये घोषणा की गई है कि जो है इस पद पर जो है महिलाओं को तैनात किया जाएगा। तो जनवरी 2023 में ही करीब 108 जो है ऑफिसर्स हैं लेडीज़ कर्नल से, जो है मतलब जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, जो लेडीज़ लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हैं, उनको कर्नल के पद पर प्रोन्नत कर दिया जाएगा जनवरी 2023 में ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना कहाँ पर 1 फरवरी से 5 फरवरी तक भारतीय वायुसेना पर युद्धाभ्यास करेगी? यहाँ पे डबल बार भारतीय सेना हो गया है, कोई बात नहीं। तो ये लद्दाख में करेगी, और लद्दाख में LAC पर जो है ये युद्धाभ्यास होगा, और इसको कौन करेगा? तो इसको करेगी भारतीय वायुसेना। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व जज को शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 के लिए फंड उपयोग की देखरेख के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है AK सीकरी को, यानी कि अर्जुन कुमार सीकरी को। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फोटो देख लेते हैं आप उनकी, तो ये है AK सीकरी, और इन्हें जो है नियुक्त किया गया है। जो शूटिंग वर्ल्ड कप है इसका जो फंड दिया जाएगा उसकी देखरेख के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये फंड किसको दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा NRAI को। ठीक है, ये फंड दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में हम कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं? तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को पता होगा, हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो है पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। उस हिसाब से 74वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं इस वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि अब्दुल फतेह अल सीसी, और ये मिस्र के जो है राष्ट्रपति हैं। और फोटो में आप देख सकते हैं, ये हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, और ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, देखिए 2020 के बाद में 2 वर्षों बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई मतलब अतिथि जो है मुख्य अतिथि शामिल हुआ, क्योंकि कोविड की वजह से 2021 और 22 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था गणतंत्र दिवस समारोह में। इस बार जो है ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली नेजल स्प्रे वैक्सीन कौन सी है जिसे 26 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे जो है देखिए इनकोवैक जो है इसको लॉन्च किया है, और ये एक
नेजल वैक्सीन है। नेजल का मतलब क्या होता है, मैं फोटो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो नेजल का मतलब होता है नाक से, एक सिरिंज के जरिए जो है नाक से आपको जो है वैक्सीन दी जाएगी। और ये जो है पहली है, भारत की पहली नेजल स्प्रे वैक्सीन है। ठीक है। अच्छा, इसको बनाया किसने है, तो इसको भारत बायोटेक ने बनाया है। ठीक है, इसको बनाया है भारत बायोटेक ने। और यहाँ पे कोवैक्सीन लिखा हुआ है, कोवैक्सीन। अच्छा, कोवैक्सीन किसने बनाया, तो कोवैक्सीन भी भारत बायोटेक ने ही बनाया है। और कोविशील्ड को बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक है। और इसके अलावा जो है कोर्बीवैक्स जो है, कोर्बीवैक्स इसको बनाया है बायोलॉजिकल ई ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इन कोवैक्स जो है किसने बनाया, भारत बायोटेक ने, और कोवैक्सीन भी भारत बायोटेक ने बनाया। अब कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो हाल ही में साझा स्कूल बस प्रणाली तथा कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये हाल ही में शुरू की गई है मेघालय में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसके बाद जो है आज का प्रश्न होगा हमारा, तो ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पहले सरस मेले का आयोजन किया है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ज़्यादातर अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर करेंगे। ठीक है, और वीडियो को जो है, अच्छा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करेंगे वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।